बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी चिकन ब्रेड, बिल्कुल मार्केट जैसी, जिस तरह से हम बेकरी से ख़रीद के लाते हैं उस तरह ही सॉफ़्ट और उतनी ही नरम। इसको हम किस तरह से बनाएंगे और इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और वीडियो को पूरा देखना, हम आपके साथ हर टिप जो है शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये ईस्ट ले ली है, इस तरह से पैकेट में होती है, इसको हम निकाल लेंगे। 1 चम्मच हम इसका लेंगे। इसको खमीर भी कहा जाता है, ईस्ट भी कहा जाता है। 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे। साथ ही हम डाल देंगे 2 चम्मच चीनी के। इसमें डालेंगे गुनगुना सा पानी, नीम गर्म यानी कि पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे और हम इसको 5 मिनट तक छोड़ देंगे। तब तक हम मैदा जो है वो छान लेते हैं। तो मैदा हम लेंगे ये 1.5 कप, ये 250 ग्राम का 1 कप है। तो इसमें साथ ही डाल देंगे हम 2 चुटकी नमक और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, छान लेंगे। तो ये मिक्स भी हो गया जैसे ही हमने छान लिया इसको। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो ईस्ट का पानी तैयार करके रखा था वो हम इसमें डालेंगे। एक साथ नहीं डाल देंगे बल्कि थोड़ा पानी डालेंगे। अब जब भी डो तैयार करें तो एक साथ पानी नहीं डालें बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पानी ही डालें। और इसके हमने डो तैयार करनी है, ना तो वो ज़्यादा नरम हो और ना ही ज़्यादा सख्त, बस हमें सॉफ्ट सी डो ही इसकी तैयार करनी है। कुछ इस तरह से हमने इसकी डो तैयार कर ली है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और डो को अंदर रखेंगे और डो के ऊपर भी हम कुकिंग ऑयल लगा देंगे अच्छे से। और जब भी हम ख़मीर लगा के किसी भी डो को रखें तो उसके लिए हमें चाहिए एयर टाइट, हमें बर्तन चाहिए जिसके अंदर हम ये डो रख के ऊपर से ढक्कन लगा के इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। तो तब तक हम इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने सब्ज़ प्याज लिया है, उसको भी चॉप कर लिया है और थोड़ा सा लहसुन, उसको भी चॉप कर लिया है। लहसुन के 2 जवे थे। साथ ही हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है और उसके अंदर सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे ताकि ये हल्का सा फ्राई हो जाए। जैसे ही लहसुन से खुशबू आने लग जाए तो हम इसमें सब्ज़ प्याज डाल देंगे। सब्ज़ प्याज को भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा इसको भी सौते करना है, यानी कि जैसे ही थोड़ा सा नरम हो जाए तो इसके अंदर हम बाकी मसाले डाल देंगे, जिसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच। क्योंकि हम बना तो बेकरी जैसे रहे हैं लेकिन मसाले हम कम रखेंगे क्योंकि बच्चों ने खानी है। तो ये हमने बॉयल चिकन ले लिया है, इसको अंदर डालेंगे। ये 1 पाव चिकन था जिसको हमने हल्का सा बॉईल कर लिया है और बाकी हम इसके अंदर पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस 2 चम्मच। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस, वो भी हम डालेंगे 2 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको ठंडा होने के लिए हम निकाल देंगे क्योंकि चिकन हमारा पहले से बॉईल था, बस हमने इसको हल्का सा ऑयल के साथ इसको टच दिया है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। डो चेक कर लेते हैं कि हमारी डो जो है वो किस तरह से राइस होगी। तो माशाल्लाह से डो जो है हमारी बहुत ही अच्छे फूल के आई है, बहुत ही अच्छी राइस हुई है। ये देख लें, आपको नज़र आ रही होगी। ये सिर्फ मैंने 1.5 घंटा रखी है। इसको एक दफ़ा और मसल लेंगे और हम इसको निकालेंगे बाहर। ये हमारा जो किचन काउंटर है बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है। तो जिस प्लेट में हमने रखना है उसको भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। काउंटर पे हमने मैदा डस्ट कर दिया है, उसी के ऊपर हम इसको 1 से 2 बंच दे लेंगे और इसकी कर लेंगे कटिंग। इसको हम 2 हिस्से में कर लेंगे क्योंकि डो जो है वो हमारी ज़्यादा है।
इसका इस तरह पेड़ा बना लेंगे। इसको हमने बेल लेना है बेलन की मदद से। ज़्यादा बारीक हमने नहीं बेलना, थोड़ा सा थिक ही इसको बेलना है। तो कुछ इस तरह से हमने इसकी बेल लिया है, ना तो ज़्यादा गोल करना है और ना ही ज़्यादा ओवल शेप देनी है। और जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी थी वो इसके ऊपर डालेंगे। साथ ही हम इस पर डाल देंगे मोज़रेला चीज़। आपके पास जो भी हो आप वो डाल सकते हैं। इसको कट लगाएंगे। बस इसी तरह से हम कट लगा लेंगे दोनों साइड से। तो अब हम ऊपर से इसको शुरू करेंगे। पहले हम एक हिस्सा रखेंगे और दूसरा जो है उसके ऑपोजिट रखेंगे। बिल्कुल इस तरह से एक रख के दूसरा इसके ऊपर से रख देंगे। बस इसी तरह से हमने इसको कवर करते रहना है। एक दूसरे के ऊपर उठा के रखते जाएंगे और ये कवर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसको तैयार कर लिया है। अब हम जिस प्लेट में हमने इसको बेक करना है उठा के उस प्लेट के अंदर रखेंगे। बहुत ही इजीली रखा जाएगा। तो दूसरी जो है उसको भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने दोनों को तैयार कर लिया है। तो अब हम इस पर डाल देंगे हल्के से सफ़ेद तिल डालेंगे। इससे बिल्कुल बेकरी जैसी हो जाएगी। तो अब जो हमने कढ़ाई फ्री होने के लिए रखी थी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उसके अंदर हम लगा देंगे एक कटोरी, प्लेट या स्टैंड, कुछ भी लगा के उसके ऊपर हम ये रख लेंगे। क्योंकि अवन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ढक्कन लगा के 25 मिनट तक इसको बेक कर लेंगे। तो 25 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो 25 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से हमारी जो ब्रेड है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और आप इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। बाहर बड़े सेफ तरीके से निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत गर्म होती है। अब हम इसको दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर देंगे और इसको दिखाते हैं कि इसका कलर किस तरह से आया नीचे से। माशाल्लाह से ये देखें। तो इसको हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए। अगर आप इसकी ब्रेड चेक करें तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है। हम इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए इसकी ब्रेड कितनी जालीदार और कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। बस हमारी कोशिश यही होती है कि आप घर में तैयार करें, कम चीज़ों से तैयार करें और आपको पता हो कि आपने कितनी साफ़ और कितने अच्छे तरीके से इनको तैयार किया है। कम मिसालों में बनाएं, बच्चों के साथ और फैमिली के साथ इंजॉय करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।